राधे कृष्णा। आइए शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य का 23वां अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया, हे सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। समस्त देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम अदिति था और दूसरी का नाम दिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए तथा दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवताओं तथा दैत्यों में जन्म से ही परस्पर वैमनस्य चला आ रहा था। कालांतर में प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। अत्यंत घोर संग्राम हुआ जो अनेक वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं आई और वे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवि भी देवताओं के स्थान पर दैत्यराज बलि और अन्य दैत्य ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों अर्थात देवों को दुखी और आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां अब कुछ काल तक फलाहार, कुछ काल सूखे पत्ते तथा कुछ काल केवल पवन का आहार करती रहीं। फिर पैर के पंजों पर खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। दिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले, हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और न माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। हे माता जी, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतः आप अपना तप छोड़कर हमारे साथ चलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों के इस प्रकार कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित न हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। इस कुकृत्य के लिए दैत्यों ने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तप कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और उन्हें इस अग्नि का पता तक न चला। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयं ही उस अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। 23वां अध्याय समाप्त। शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य का 24वां अध्याय। श्री सूत जी के इस प्रकार कहने पर ऋषि आश्चर्य पूर्वक कहने लगे, हे सूत जी, कितने विस्मय की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली और न उसे इसका पता ही चला। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिन भगवान के स्मरण मात्र से समस्त संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब अग्नि शांत हुई तब भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अति प्रसन्न हैं। आप इच्छित वरदान मांगिए। भगवान विष्णु को अपने सम्मुख साक्षात उपस्थित देखकर अदिति ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा, भगवान, आपके स्मरण मात्र से समस्त कलेश दूर हो जाते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करके भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार है। देवता, नदी तथा समुद्र आदि सभी कुछ आप ही हैं। अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए तथा निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति के ये वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता,
अब मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा। इतना कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देव माता अदिति अपने आश्रम में चली आई। यथा समय अदिति ने हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी कमल नयन शंख चक्र गदा पद्म कमंडल तथा पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने योग्य भक्तों के प्रिय और दुष्टों के संहार करता वामन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वामन भगवान को अपने आश्रम में देखकर कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से बोले, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आवाहन किया। उसी समय भगवान वटुक ब्रह्मा जी के रूप में वहां पर उपस्थित हुए। भगवान के बौने ब्रह्मचारी रूप में होते हुए भी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर दानव गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। कार्तिक महात्म्य का 24वां अध्याय समाप्त। आइए शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य का 25वां अध्याय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को बौने ब्रह्मचारी रूप में भगवान के आने का कारण बतलाते हुए कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। दान के रूप में कुछ भी मत देना, वरना चले जाओगे। इसके उत्तर में बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए याचक को दान न देना अधर्म आचरण नहीं तो और क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं, तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है? मैं जितने यज्ञ आदि करता हूँ, वे सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करता हूँ। अतः वटुक रूप में वे जो कुछ मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य और बलि में अभी वार्तालाप चल ही रही थी कि वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। बलि ने अर्घ्य आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान ने कहा, हे राजन, तप करने के लिए हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे वटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी तथा घोड़े आदि मांगे होते। यह सुनकर वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मानधाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? अतः मुझे अधिक लोभ नहीं, मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। चंचल लक्ष्मी को यज्ञ और दान आदि में लगाकर तुम्हारी तरह जो अपना मार्ग सुधारते हैं, वे धन्य हैं। भूमि दान से उत्तम न कोई दान हुआ है, न कोई आगे होगा। अतः हे दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि को समझाते हुए आगे कहा, हे राजा बलि, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामनी तथा मालिनी नामक 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए, तब वह ब्राह्मण सकुटुंब कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, जो उसने दे दी। इस 5 पद भूमि के दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह दान में मिली हुई 5 पद भूमि उसे दान में दे दी। इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूँ कि हे राजा, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। वामन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात टूंटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी
तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए गंगा सागर की टोंटी जल में रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य जी की इस चाल को जान गए, अतएव उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे की टोंटी की छिद्र में डाल दी। इससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और टोंटी से राजा की अंजलि में जल आ गया। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्होंने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धुलता रहा। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान तथा स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाएगा वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को पाताल दिया। इतना कृत्य करके विराट भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तब समस्त देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने भगवान की पुनः स्तुति की। कार्तिक महात्म्य का 25वां अध्याय समाप्त।